चाणक्य नीति अध्याय 4। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पश्चातानि ही सृज्यन्ते गर्भस्थैषैव देहिनः। भावार्थ, आयु गर्भ या जन्म स्थान से लेकर मृत्यु के बीच का समय तथा कर्म एवं धन विद्या और अंत मृत्यु भी या 5 तत्व देहधारी जीव के गर्भ में धारण के वक्त रचित हो जाती है, निश्चित बन जाती है। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जीवन काल, सुख दुख, विद्या एवं मृत्यु का पल व स्थान आदि सभी ईश्वर या परमात्मा के अधिकार क्षेत्र हैं, नर के अधीन नहीं है। विधाता ये 5 बातें या कारक तत्व मनुष्य के पैदा होने से पूर्व ही निश्चित कर देता है। अतः इन सभी के विषय में मनुष्य को चिंताग्रस्त नहीं रहना चाहिए और न ही झंझट में पड़ना चाहिए। साधु व्यस्ते निर्वर्तन्ते पुत्रा मित्राणि बांधवा ये चैतैसे गंतास्त धर्मात्सु कृतम कुलम। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि व्यक्तियों को साधु गुणों से पृथक न रहकर उनके सम्मुख या अनुकूल रहना चाहिए, इससे उनका जीवन भी सफल हो जाएगा। आचार्य चाणक्य के अनुसार मित्र, पुत्र या सखा और बंधु बांधव ये सभी साधुओं से पृथक हो जाते हैं, परंतु जो उन साधुओं जनों के संग भ्रमण करते हैं, उनके अनुकूल व्यवहार करते हैं, इस पुण्य कर्म से उनका वंश परिवार सुकृति बन जाता है। दर्शन ध्यान संस्पय मत्सी उर्मी च पक्षिणी शिशुपाल्यते नित्यम तथा सज्जन संगति। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सज्जन व्यक्ति अपने संगत में आए व्यक्तियों को देखकर उनके आशीर्वाद देने पर उनके शीश को स्पर्श करके उनका कल्याण करते हैं। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मछली, कछुई और मादा पक्षी जैसी चिड़िया आदि जैसे क्रमशः दर्शन, ध्यान और स्पर्श से अपने अपने बच्चे का सदैव पालन पोषण करती है। अतः उसी प्रकार से श्रेष्ठ गुणी विद्वानों को संगत भी व्यक्तियों का पालन करती है, उनका हित करती है। यावत् स्वस्थो हयं देहो यावन् मृत्युश्च दूरतः तावदात्महितं कुर्यात् प्राणान्ते ही करिष्यति। आचार्य चाणक्य श्लोक के द्वारा कहते हैं कि मनुष्य जीवित रहते अधिक से अधिक या ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म कर लेने चाहिए। मृत्यु के बाद वह कर्म क्या कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जब तक देह यह स्वस्थ निरोगी और जब तक मृत्यु नहीं आती है, तभी तक आत्मा को कल्याणकारी धर्म, आचरण, पुण्य कार्य कर लेने चाहिए। मृत्यु के पश्चात क्या कर सकते हो, यानी कुछ भी नहीं कर सकोगे। कामधेनु गुणा विद्या हयकाले फलदायिनी प्रवासे मात्र सदसी विद्या गुप्तम धनम सुनतम। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य के मतानुसार विद्या को यहाँ तक प्रयास हो सके सीखना ही चाहिए, क्योंकि यह वह गुण संग्रही धन है जो कभी समाप्त नहीं होता। विद्या कामधेनु के एक समान गुणकारी है, क्योंकि ये बिना वक्त के भी फल प्रदान करने वाली है। ये विद्या प्रवास में, परदेश में जननी के समान भली और रक्षा प्रदान करने वाली है, इसलिए विद्या को सुरक्षित धन माना जाता गया है। वर्मे को गुणी पुत्रो निर्गुणश्च सतेरपि एकश्चंद्रस्तमोहंति न च तारा सहस्त्रज। आचार्य चाणक्य के अनुसार सैकड़ों पुत्रों के गुणी न होने पर और मूर्खों में से एक श्रेष्ठतम गुणी पुत्र विद्वान है, क्योंकि चंद्रमा अकेला ही अंधकार को पतन करता है, परंतु सहस्र सितारे अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जिस प्रकार चंद्रमा ही अंधकार को मिटा देता है और असंख्य सितारे मिलकर भी अंधकार को नहीं मिटा पाते, उसी प्रकार अनेक कुपुत्रों की तुलना में एक सुपुत्र ही परिवार को प्रकाश की ओर अग्रसर करता है। मूर्खश्ची चरायु जातोऽपि तस्माद् जातो मृतो वर मृते से चा
सुदुखाय यावजीवम जड़ोदहेत। उपयुक्त श्लोक से आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अवगुणी पुत्र किसी प्रकार भी वांछनीय नहीं है। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दीर्घायु वाला एवं मूर्ख पुत्र पैदा होने पर भी उसकी अपेक्षा कर जन्म लेते ही मर जाने वाला पुत्र श्रेष्ठतम होता है, क्योंकि आँखों के समक्ष मृत पुत्र कम समय के लिए दुखदायी होता है, मगर मूर्ख पुत्र जब तक जीवित रहता है तब तक दुखी रहकर जलाता है। कुग्रामवास कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या पुत्रस्य मूर्खो विद्वा च कन्या विनाग्निना षट प्रदहंति कायम। आचार्य चाणक्य उक्त श्लोक में बताते हैं कि उपयुक्त 6 पुरुषार्थी पुरुष के चित्त मन व उपवन को सदा ही दुखी और अशांत करते हैं। इसके बचाव अनिवार्य है। आचार्य चाणक्य के अनुसार बुरे गांव का वास, नीच वंश की सेवा, बुरा भोजन और कलह स्वभाव वाली पत्नी तथा मूर्ख पुत्र और विधवा पुत्री, ये 6 बिना अग्नि के देह को तपाकर राख करते हैं। किम तया कियते धेन्वा वानदोग्धीन गर्भिणी कोर्थ पुत्रेण जातेन योनि विद्वान भक्तिमान। आचार्य चाणक्य ने उपयुक्त श्लोक द्वारा कहा है कि जगत में प्रत्येक माता पिताश्री को ऐसे एक पुत्र की आवश्यकता होती है जो उनका मान सम्मान युक्त आज्ञाकारी भी हो, जो न तो विद्या का ज्ञाता हो न ही माता पिताश्री की सेवा करता हो। ऐसे पुत्र सभी नापसंद करते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य के मतानुसार उस गाय से क्या लाभ जो दूध न देती हो न ही गर्भ का धारण करे, ठीक इसी प्रकार से उस पुत्र से क्या फायदा जो विद्वान हो और जो न भक्तिमान हो। संसार ताप दग्धानां त्रयोभिशांति हेतवे अपत्यम च कलत्रम च सता संगतिरेव च। आचार्य चाणक्य ने उक्त श्लोक द्वारा पुरुष के जीवन के अभिन्न अंग तीनों पुरुषार्थों को बताया है। इस श्लोक द्वारा कहा गया है कि समस्त जगत के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक त्रिविध तापों से तृप्त पुरुषों के लिए 3 शांति हेतु साधन सर्वोत्तम है। विद्वान और धार्मिक पुत्र, सती साध्वी व पतिव्रता स्त्री और श्रेष्ठतम विद्वानों की संगति। शंकरजलपंथी राजान शक्रजलपंथी पंडिता सकृत कन्या प्रदीयन्ते त्रिनेतानि सत्सकृत। आचार्य चाणक्य ने उक्त श्लोक द्वारा वर्णित तीनों सूत्रों के अध्ययन के विषय में वर्णन करते हुए कहा है कि तीनों बातें केवल एक बार ही होती है, उन्हें बार बार नहीं दोहराया जा सकता। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य के अनुसार राजा या सम्राट एक बार ही आदेश करते हैं, पंडित और विद्वान भी एक बार ही अपनी वाणी बोलते हैं, कन्या या पुत्री एक बार ही दान की जाती है। ये उपयुक्त बातें जीवन में एक बार ही घटित होती है। एकाकिनो तपोद्वाभ्याम पठनम गायनम त्रिभि चतुर्भिगमनम क्षेत्रम पंचर्भि बहुभिरणम। उपयुक्त श्लोक में बताया गया है खेती, युद्ध, विद्या, अध्ययन स्वयं से नहीं हो सकता तथा तपस्या अनेक लोगों के समक्ष नहीं हो सकती तथा गाना भी स्वयं नहीं गाया जा सकता तथा यात्रा भी एकांत में नहीं हो सकती। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तप स्वयं से ही होता है, विद्या अध्ययन भी 2 मनुष्यों से होता है, गाना भी 3 प्राणियों से गाया जाता है, यात्रा भी 4 व्यक्तियों के द्वारा भली प्रकार से की जाती है, खेती 5 व्यक्तियों से ठीक प्रकार की जाती है और युद्ध भी अनेक पुरुषों के द्वारा लड़ा जाता है। सा भार्या शुचि दक्षा, सा भार्या स पतिव्रता, सा भार्या स पति प्रीता, सा भार्या सत्यवादिनी। आचार्य चाणक्य श्लोक द्वारा कहते हैं कि पत्नी सद्व्यवहारी होना आवश्यक है। उपयुक्त श्लोक में कहा गया है कि सच्ची नारी वही है जो अंदर और बाहरी व्यक्तित्व से पवित्र है, जो कर्म करने में चतुर और अत्यंत कुशल है, और वही नारी पत्नी के रूप में श्रेष्ठ है। जो पतिव्रता है वही पत्नी आदर्श पत्नी है, जिस पर पति का स्नेह विराजमान है, या जो पति से बेइंतहा स्नेह करती है। वस्तुतः पत्नी वही है जो अपनी वाणी से सत्य वचन बोलती है। ए पुत्र से गृह्यम शून्यम दिशे शून्यास बांधवा मूर्ख से हृदयम शून्य सर्वशून्या दरिद्रता।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि निर्धनता मनुष्य का जबरन समस्त सभी को छीन लेती है। उपयुक्त श्लोक के मतानुसार ये पुत्र बिना पुरुष का गृह खाली है। बंधु बांधवों से परिपूर्ण न होना, पुरुष के लिए समस्त दिशाएं खाली हैं। मूर्ख पुरुष का मन सूना होता है और निर्धन के लिए तो गृह दिशा रूपी मन सभी कुछ खाली है। अनभ्यासे विषम शास्त्रं जीर्णे भोजनम विषम दरिद्रस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। आचार्य चाणक्य उपयुक्त में वर्णन करते हैं कि मनुष्य को अपने वजूद के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अभ्यास विमुख शास्त्र विष पीने के समान है। अजीर्ण में भोजन के ठीक प्रकार से पाचन किए बिना भोजन करना व्यर्थ है तथा विष के तुल्य हानिप्रद है। दरिद्र के लिए सभा में विराजमान होना विष के समान तुल्य है और बूढ़े मनुष्य के लिए स्त्री नवयौवना विष के पीने के समान है। त्यजेत् धर्मे दयाहीनं विद्याहीनं गुरुं त्यजेत् त्यजेत् क्रोधमुखी भार्या निस्नेहान बांधवास्त्यजेत्। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार या कैसे वातावरण को छोड़ देना हितकर है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि जिस धर्म में दया की कोई भावना निहित न हो उस धर्म को त्यागना बेहतर, और जिस गुरुजन के पास विद्यमान न हो तो गुरु को त्याग करने में हित है। सदैव क्रोधित पत्नी को त्यागना भी बुद्धिमानी है और प्रेम बंधु बांधवों को त्यागना भी श्रेष्ठ कार्य है। अध्वा जरा मनुष्याणां वाजनां बंधनं जरा मैथुनं जरा स्त्रीणां वस्त्राणामातपो जरा। आचार्य चाणक्य श्लोक द्वारा कहते हैं कि मनुष्य को स्वस्थ बने रहने हेतु उक्त नियम का पालन अनिवार्य है। उक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य द्वारा कहा गया है मनुष्य के लिए अत्यधिक पैदल भ्रमण करना वृद्धि कारक है। अश्वों के लिए बंधन या उन्हें बांध कर रखना भी वृद्धि कारक है। स्त्रियों के लिए असंभोग या मैथुन न करना भी वृद्धि कारक है और वस्तुओं के लिए अत्यधिक धूप में रखना भी जीर्ण करना या वृद्धि कारक बनाना है। कह कालकानि मित्राणि को देशे को विधोगमो कचाहम का मे शक्ति रीति चिंतयम मुहुर्मुहुः। आत्मचिंतन करने वाला मनुष्य व्यर्थ ही दुखी नहीं होता, ऐसा आचार्य चाणक्य के श्लोक द्वारा कहा गया है। आचार्य चाणक्य के मतानुसार कौन सा या कैसा समय है, कौन कौन मेरे सखा है, कौन सा राज्य स्थान है, क्या मेरे खर्च और क्या मेरी आय है तथा कौन हूँ मैं और मेरी ताकत क्या है, बार बार इस प्रकार से सोचना विचार करना चाहिए और फिर सहन करना चाहिए। अग्निर्देवोदिजातिनां मुनीनां हति देवतं प्रतिमा स्वल्प बुद्धिनां सर्वत्र समदर्शिने। आचार्य चाणक्य इस श्लोक के द्वारा कहते हैं कि मनुष्यों के पृथक पृथक देवगण होते हैं और जिसकी भगवान की श्रद्धा में विश्वास करता है वही उसका परम पिता परमात्मा होता है। इस श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य बता रहे हैं कि द्विजाति ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय का देव अग्निहोत्र ऋषियों के देवगण मन में वास करते हैं। अल्पबुद्धि जीवियों मूर्खों के लिए प्रतिमाओं में और समदर्शियों के लिए सभी स्थानों में विद्यमान ईश्वर होता है।